नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जुणाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह बहुत ही सुंदर संदेश। किस प्रकार से 5 पापों से विरक्त होकर जीव पुण्य भाव करके धीरे धीरे उस पुण्य भाव को भी है जानकर अपना आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है। इस प्रकार से यह बहुत ही प्रेरणादायक संदेश। चलिए पढ़ते हैं पहले आज का यह संदेश। आत्मविशुद्धि के लिए सबसे पहले तो 5 पापों से निवृत्त होना है। वैसे द्रव्य स्वभाव से तो मेरा आत्मा कैसा है, पाप रूप कभी हुआ ही नहीं है। हमेशा से वो शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध ही रहेगा। ऐसा मेरा शाश्वत त्रिकाल निशुद्ध आत्मा है। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत के आधार से बताया है कि मिथ्यात्व, हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्यादिक पाप भाव या दया, दान, पूजा, भक्ति आदि पुण्य भाव से भी धर्म नहीं होता, क्योंकि वे दोनों विकारी भाव है। क्या बताया है यहाँ पर? पुण्य पाप से परे जो मेरा निज शुद्ध भाव है वही मेरा निज भाव है, और इसके अलावा जो पुण्य पाप रूप भाव है वो सारे विकारी भाव है। क्योंकि आत्मा की विकारी पर्याय है ना, पुण्य और पाप रूप। एक शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय, तो शुभ और अशुभ दोनों ही पुण्य मेरे आत्मा की विकारी पर्याय है। एक समय की पर्याय मात्र है। तो फिर अपर्याय द्रव्य कौन सा है, शाश्वत द्रव्य कौन सा है? तो मेरा निज शुद्ध आत्मा, निज द्रव्य मेरा है, वो शाश्वत रहने वाला है, और पर्याय वो विकारी है। मेरा स्वभाव है जो शाश्वत रहने वाला है, ऐसा शुद्ध स्वभाव, त्रिकाली, टंकोट, किरण, अचल मेरा स्वभाव, वो मेरा स्वभाव है। और वो कैसा है? ज्ञाता दृष्टा रहना, जानना देखना उसकी पर्याय है। तो मात्र जानने की जो पर्याय होती है, प्रति समय नवीन पर्याय, क्योंकि पर्याय तो एक समय की है, चाहे वो शुद्ध पर्याय हो चाहे वो अशुद्ध पर्याय हो। तो जो मेरे आत्मद्रव्य से निकलने वाली पर्याय है वो शुद्ध पर्याय, स्वभाव रूप पर्याय। तो स्वभाव रूप पर्याय कैसी है? शुद्ध, मात्र जानने वाली, तो वो मेरी अपनी पर्याय है। लेकिन ये पुण्य रूप और पाप रूप ये विकारी पर्याय। क्यों? क्योंकि आत्मा अपने स्वभाव में परिणमित नहीं होकर पर में इष्ट या अनिष्ट कल्पना करता है, उसमें अच्छा बुरा मानता है, प्रशस्त अप्रशस्त भाव करता है। तो उसके कारण पुण्य और पाप प्रकृतियाँ बनती है। यदि जीव अशुभ का पापों में लगेगा, अशुभ कार्यों में लगेगा, तो उससे पाप प्रकृतियाँ बंधेगी, और जब जीव पुण्य भावों में लगेगा तो उससे पुण्य प्रकृतियाँ बनेगी, शुभ प्रकृतियाँ बनेगी। मंद कषाय के उदय से शुभ प्रकृतियाँ होगी। तो ये पुण्य प्रकृति बंधे चाहे पाप प्रकृति बने, दोनों ही कैसी है? दोनों ही संसार का कारण है, बंध का कारण है, क्योंकि दोनों ही आश्रव भाव है, पुण्याश्रव और पापाश्रव। तो दोनों ही आश्रव के कारण होने से दोनों विकारी पर्याय है। किसकी? मेरे आत्मा की। अब आत्मा की कि शरीर की समझना। शरीर तो मेरा अत्यंत भिन्न है मुझसे, वो मेरा कभी था ही नहीं, है ना। त्रिकालिक वो मुझसे भिन्न है। तो यहाँ तो बात चल रही है अपने ही जीव द्रव्य की पर्याय की। जैसे हमारे घर में बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, अब सभी मेंबर्स के अपने अपने बच्चे भी हैं। अब कोई कहे कि आपका बच्चा कभी हुआ था, आपने इसको बोला था कि आप ही का बेटा है, तो बोले नहीं, ये तो पहले से ही मेरा नहीं था। क्योंकि मेरा बेटा तो वो जो जिससे मेरा ब्लड रिलेशन हो, मेरी पत्नी और मैं, पति पत्नी और बच्चा, वो अपना बच्चा हुआ, ब्लड रिलेशन वाला। बाकी दूसरे को हम चाहे कितना भी बोले कि हमारा बेटा है, पर वो बेटा नहीं होता। तो उसी प्रकार यहाँ पर शरीर को भले ही वो अनादिकाल से मेरे साथ रहता है, मैं उसे बोलूँ कि मेरा शरीर है, मेरा घर मेरा है, ये मेरे आँख, मेरे कान, मेरा फेस कितना सुंदर, कितना कुरूप, तो ये सब किसके लिए आप भले कहते हो तो कहते रहो, लेकिन वो आपके कभी थे ही नहीं।
कभी थे ही नहीं तो आपके हो नहीं सकते। तो मेरा क्या था, मेरा ज्ञान दर्शन स्वभाव वो मेरा है, मेरे शुभ अशुभ परिणाम वो मेरे हैं। तो उसको हम कर सकते हैं कि परिणाम करने वाला भी मैं नहीं हूँ, लेकिन हो तो आत्मा में रहे, शरीर में जड़ में तो परिणाम होंगे नहीं शुभ अशुभ, क्योंकि वहाँ तो ज्ञान ही नहीं है। जहाँ ज्ञान होगा वहीं शुभ और अशुभ परिणाम होंगे। तो उस अपेक्षा से आत्मा के परिणाम कहे राग द्वेष आदि भावों को। लेकिन मेरे आत्मा में त्रिकाल रूप से कभी राग द्वेष आदि परिणाम होते ही नहीं है। आत्मा कभी विकार रूप परिणमन नहीं करता, लेकिन कर्म की कालिमा के कारण कर्म की अपेक्षा से जीव स्वयं ही विभाव रूप परिणमन करता है, जिससे उसके कर्म बनते हैं, है ना। आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करते, लेकिन ऊपर ऊपर से तो है। जितने भी हमारे घर में मेंबर्स रहते हैं वो हमारे साथ हमारी बॉडी में नहीं लग जाते, लेकिन हम क्या कहते हैं उन्हें कि ये हमारे हैं, क्योंकि हमारे घर में रहते हैं, हम एक साथ रहते हैं, इसलिए उनसे हमारा अपनापन घनिष्ठता है। इस भाव से हम उनको अपना कहते हैं। लेकिन उनका शरीर और मेरा शरीर एक में एक कभी होता है क्या? हम कहते हैं पति पत्नी दो शरीर एक जान, तो क्या कभी ऐसा होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अत्यंत भिन्न है और भिन्न ही रहेंगे। इसी प्रकार ये पुण्य पाप के भाव ये कभी मेरे हुए ही नहीं है। होते जरूर है मेरे आत्मा में, लेकिन ये मेरे नहीं है। इस विषय बहुत सूक्ष्म है, उसको बहुत सूक्ष्मता से समझना। यदि आप दृष्टांत को अच्छे से समझेंगे तो ये चीज़ समझ में आएगी कि जिस प्रकार पति पत्नी या एक प्रेमी और एक प्रेमिका क्या बार बार बोलते हैं हम तो 7 जन्मों तक एक साथ रहेंगे, हम दो शरीर एक जान है ना। लेकिन वो ऐसा कभी होता है क्या? नहीं, ये सिर्फ कहने की पद्धति है, ऐसा कभी होता नहीं है। उसी प्रकार से ये मिथ्यात्व, हिंसा, असत्य, चोरी और ब्रह्म, ये जो 5 पाप है ये भी कैसे है? अशुभ भाव है, पाप आश्रव है। और पुण्य आश्रव में क्या आएगा? तो पूजा पाठ, दया, दान, भक्ति आदि, आत्मचिंतन करना, स्वाध्याय करना, चिंतन मनन, ये सारी चीज़ें जो धर्म रूप क्रिया है जिससे मेरे परिणामों में निर्मलता आती है, परिणामों में विशुद्धता आती है, कषाय भाव नहीं रहते, वो सारे परिणाम शुभ भाव है, यानी पुण्य भाव है। पर है दोनों विकारी। तो पाप अच्छा कि बुरा दोनों जब एक समान है तो फिर क्या करें? तो भाई बुद्धिपूर्वक तो पुण्य भाव करना है, बुद्धिपूर्वक पाप भावों का परित्याग करना है, पाप भाव में निवृत्त नहीं होना है। पुण्य भाव करते करते भी उसमें धर्म नहीं मानना है कि हम इतना कर लिया तो हम बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए। ये भी सब विकारी भाव है। लेकिन पुण्य भाव यानी मंद भाव के, मंद कषाय के, उसमें ही धर्म सत्ता है। इस अपेक्षा से पुण्य भाव करना श्रेष्ठ है। चलिए अब देखते हैं रत्नकणिका में कौन सी बात आई है आज रत्नकणिका में बहुत ही सुंदर यहाँ पर श्लोक छंद है जो श्रीमद जी के द्वारा लिखे गए, आत्मानुभव होने के बाद जो इनको हिंदी में रचा आदरणीय पंडित जी साहब ने, वो बहुत ही सुंदर भाषा में यहाँ पे लिखा गया है। छोटे छोटे छंदों में बहुत ही मर्म भरा है और इनको पूज्य गुरुदेव श्री कई बार अपने प्रवचनों में सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेरणादायक, आत्म को दृढ़ करने वाले संदेश है। चलिए पढ़ते हैं ये पहले श्लोक। यम नियम संयम आप कियो, पुनि त्याग वैराग अथाह लहो, वनवास रहो मूढ़ मौन रहो, दृढ़ आसन पद्म लगाय दियो, पन पौन निरोध स्वबोध कियो, हठ योग प्रयोग सुतार भयो, जाप जपे तप त्याहि तपे, उर से ही उदासी लही सब पे, सब शास्त्रन के नय धारिये, मत मंडन खंडन भेद लिए, वह साधन बार अनंत कियो, तदपि कछु हाथ हजू न पर्यो। क्या कहा? बहुत ही सुंदर छंद। देखिए यहाँ कहा कि यम नियम संयम आप कियो। किसने? मैंने क्या किया? क्योंकि बात तो हमारी ही चल रही है, सारे द्वादशांग में बात तो हमें अपनी ही करनी है कि यम नियम पूजन पाठ सब हमने अनंत बार कियो। पुनि त्याग वैराग अथाह लयो, कई बार ऐसा हमने वैराग्य धारण करके पुनिपद धारण किया। अथाह यानी बहुत बार ऐसा किया, लेकिन क्या हुआ? वनवास रहो मुख मौन रहो।
वन में भी रहे, एकाकी वन जंगल में रहे, 22 परिसह को सहन किया, मौन भी, मौन साधना की बहुत, क्योंकि बोलने से तो कितने सारे संकल्प विकल्प होते हैं ना, और मौन साधना करने से आत्मा में विशुद्धि आती है, क्योंकि मन भी शांत रहता है। तो ऐसे मौन साधना भी किया, दृढ़ आसन लगाए, आसन भी लगाए, कभी एक पैर पे तपस्या, कभी पद्मासन लगाया, कभी खड़गासन लगाया, ऐसे बहुत दुर्धर तप किया, तप बहुत तप किया, लेकिन उसका क्या फल हुआ? कुछ नहीं, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं किया। तो हमने छटाला जी में आता है ना, मुनिव्रत धारे अनंत बार ग्रेवयक उपजायो, निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। तो क्या किया? ऐसा मुनिव्रत धारण कर लिया अनंत बार, हमारे पीछे का मंडल इकट्ठे करें तो पूरा सुमेरु पर्वत भर जाए, इतनी बार हम बने। और सुमेरु पर्वत क्यों बन जाए? क्योंकि सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है? 1,00,000 योजन उत्कृष्ट वाला, 1,00,000 योजन ऊंचाई वाला लंबा गोल, इतना सारा इकट्ठा हो जाए, लेकिन फिर भी आत्मज्ञान के बिना संसार में ही रहा। फिर क्या कहा? पन पौन निरोध स्वबोध कियो, पर क्या नहीं किया? पर हमने अपना आत्मा का बोध नहीं किया, अपनी आत्मा का बोध नहीं किया, तो हमारे सारे कर्मों की निर्जरा भी नहीं हुई। हठ योग प्रयोग सुतार भयो, हठ योग मतलब पूरे हमने जो हठ योग करते हैं ना, अन्य मतियों में सब में आप देखो कि सब में योग बताते, कुंडली जागरण हुआ, ये सब कितने कितने योग करते हैं, लेकिन वो सब भी कुछ कार्यकारी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो सब क्रियाएं मेरे आत्म सन्मुख होने के विरुद्ध क्रियाएं, तो उससे हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। यहाँ पे सब तरह के ले लेना, पतंजलि योग, ये सब, कि जिससे बोलते हैं इससे शरीर इससे स्वस्थ रहता है, शरीर ठीक होता है। अरे तो शरीर मेरा है ही कहाँ जिसको मुझे ठीक करना है? योग करने वाले क्या कभी बीमार नहीं पड़े? तो नहीं, ये सब तो मेरे साता और असाता कर्म के उदय से होता है शरीर में रोग आदि का आना। एक एक अंगुल में 96 96 रोग है, तो फिर पूरे शरीर में सोचो कितने सारे रोग हैं, तो कौन कौन से किसको ठीक करोगे? जब ये शरीर मेरा रोगों का ही घर है, तो इसको क्या ठीक करना? तो भाई जब आपको लगे व्यवहार पूर्वक आपने सहज क्रिया कर दी तो कर दी, लेकिन उससे मैं योग करने से मैं ठीक हो जाऊं, डॉक्टर को दिखाकर उसकी दवाई खाने से ठीक हो जाऊं, ये मान्यता नहीं रखनी है, क्योंकि ये मान्यता ही मिथ्यात्व है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, ये नियम सदाकाल याद रखने जैसा है। तो कहा मैंने ऐसे कई बार हठ योग वगैरह भी किए, लेकिन उसका भी कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसमें भी मंद कषाय हुई, और मंद कषाय से पुण्य प्रकृति बंधी, लेकिन संसार का अभाव नहीं हुआ। और प्रयोजन मेरा क्या है? संसार का अभाव करना। जाप जपे तप त्यों ही तपे, जाप जप तप पूजन अर्चन सब किया, उर से ही उदासी लही सब पे। और मेरे अंदर में ऐसा ही मेरे को वैराग्य धारण हुआ, पर 5 इंद्रिय के विषय भोगों से विरक्ति हुई, उदासी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी आत्मज्ञान नहीं हुआ। अभी क्या कहा? सब जप तप व्रत सब करा, योग आदि का आसन भी लगाए, सब किया, मौन साधना भी की, लेकिन अभी मेरे को अंदर में जो ज्योति जगनी थी वो ज्योति अभी प्रकट नहीं हुई है। सब शास्त्र नय धार ही है, सब शास्त्र पूरे द्वादशांग के शास्त्र पढ़ लिया, नए नए विज्ञान पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, क्योंकि बोलते ना पढ़ पढ़ के पंडित भय, लेकिन जो अपनी आत्मा को नहीं जाने तो उसका पंडितपना किसी काम का नहीं। मत मंडन खंडन भेद लिए, सब इतने सारे मतों का खंडन मंडन करने की सब कला भी आ गई और सब हो गया, लेकिन फिर भी क्या किया? वह साधन बार अनंत कियो, ऐसा ही साधन मैंने अनंत बार किया, एक आध बार नहीं किया, अनंत बार किया। तदपि कछु हाथ हजू न पर्यो, फिर भी क्या हुआ? मेरे हाथ कुछ नहीं लगा, हाथ मेरा खाली ही खाली रहा। सिकंदर ने पूरा विश्व जीतने का प्रयास किया, है ना, कितने युद्ध किए, सब किए, चाम डांड दंड भेद सबसे, लेकिन हाथ कैसे गए? खाली के खाली रहे। हाथ में कुछ था क्या? नहीं था। तो यहाँ पे कहा कि ऐसा ही मैंने भी सब काम किए सिकंदर की तरह, सब कोई काम मैंने नहीं छोड़ा कि जो मैंने नहीं किया, सब जप तप व्रत पूजन यम नियम, यम यानी
कि जो हमने जीवन पर्यंत लिए नियम, यानी कुछ कुछ समय में लेने वाले, तो ऐसे यम नियम संयम तब सब पालन किए। 5 इंद्रिय और मन को भी हमने वश में करने का प्रयास किया, सब किया, लेकिन एकमात्र 2.5 अक्षर आत्मा का है वो नहीं समझा कि मैं आत्मा हूँ। मैंने ये नहीं समझा मैं ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूँ, मैं पर द्रव्य का कुछ भी करता भोगता नहीं हूँ, ये हमारे को समझ में नहीं आया। अब प्रश्न आपको हो सकता है कि ये समझ में कैसे नहीं आया, हम तो इतने सालों से श्रद्धाएं करते आ रहे हैं और हमें तो सब पता है कि आत्मा क्या होता है। आत्मा मतलब मैं आत्मा और ये शरीर अलग, ये हमें सब पता है, हमने बचपन से पढ़ा है पाठशाला में। तो क्या आपने पढ़ा है तो सही पढ़ लिया, पढ़ा तो है, नो प्रॉब्लम, पढ़ डाला है हमने, पढ़ भी डाला और पढ़ा भी डाला। हम सबको समझाते भी आ रहे हैं कि मेरा आत्मा अलग, जीव जुदा, पुद्गल जुदा, तो सब जुदा है। जैसे नारियल में गिरी जुदा है, वैसा ही मेरा आत्मा और शरीर जुदा है। ये सब हमको बोलने में आ रहा है, लेकिन वो अनुभूति में नहीं आ रहा। यही कार्य तो वो मुनिराजों ने भी किया, जो द्रव्यलिंगी मुनिराज थे, जिन्होंने पूरे 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन किया। क्या किया? निरतिचार पालन किया, यानी कोई उसमें अतिचार नहीं लगाए, कोई दोष नहीं लगाए, ऐसे 28 मूल गुणों का पालन किया। और क्या किया? द्वादशांग के पाठी। द्वादशांग कितना बड़ा है, इतने ज्ञानी, महान ज्ञानी थे। हमें तो कुछ भी नहीं आता, हम तो समुद्र में एक बूंद के बराबर भी नहीं है। क्या कहा? एक बूंद के बराबर भी नहीं है। एक बूंद तो छोड़ो, एक बूंद के बराबर भी नहीं है हम, उतना ज्ञान भी नहीं है। उनके पास इतना अथाह ज्ञान होने के बाद भी जो अनुभूति स्वयं को करनी थी वो नहीं कर पाए, तो उसके कारण क्या हुआ? संसार वैसा का वैसा ही रहा। हम बोले अनुभूति कैसे नहीं कर पाएंगे, जब हम बार बार बोल रहे तो हमें पता नहीं है क्या? तो देखो, उससे इसको एक एग्जाम्पल से ऐसा समझना कि रसगुल्ला बनाना है हमें, ठीक है। अब रसगुल्ला बनाने की विधि हमने सबको बताई, सब कुछ की, लेकिन हमने खुद नहीं सीख, खुद कभी बनाकर नहीं देखा। बनाकर देखा भी तो उसको हमने कभी टेस्ट नहीं किया। हमने बनाया भी, कई बार हमने बना के सबको सिखाया भी, लेकिन हमने कभी उसे टेस्ट नहीं किया। तो हमें पता है क्या कि रसगुल्ला कैसा होता है? अब आप बोलो कि नहीं, ऐसे कैसे हमें पता नहीं है? हमने खुद सबको सिखाया है, अपने हाथों से बनाया है, हम बरसों से बनाते आ रहे हैं रसगुल्ला, हमें अच्छी प्रैक्टिस है। आँख बंद करके बोलोगे तो भी हम रसगुल्ला बना देंगे, बहुत अच्छा बना देंगे। तो भाई आपने रसगुल्ला तो बनाया, नो डाउट आपको आता है और एकदम परफेक्ट रसगुल्ला बनाते आता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो रसगुल्ला होता कैसा है, क्योंकि आपने कभी उसको टेस्ट नहीं किया। यदि रसगुल्ले का स्वाद लिया हो तो पता चले कि उसकी मिठास कैसे होती है, उसे वचनों से बताया नहीं जाता। जो रसगुल्ला खाता है वो उसका आनंद स्वयं लेता है, किसी को बता नहीं सकता। यदि किसी को रसगुल्ला का आनंद लेना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे स्वयं भी पहले चखना पड़ेगा, पहले उसे खाना पड़ेगा, तब जाके उसे उसका आनंद आएगा। किसी के कहने से, किसी के वर्णन करने से मात्र आनंद नहीं आता। बस उसी प्रकार जब हमें आत्मानुभूति करनी है तो उसका आनंद हमें स्वयं को लेना है। हम स्वयं को ही अपने आत्मा का आनंद लेना पड़ेगा। शास्त्रों में पढ़कर, किसी से सुनकर आनंद नहीं आता है ना। सुन कर तो पूरा इतना नादिकाल बीत गया शास्त्र स्वाध्याय सुनते सुनते, लेकिन फिर भी आत्मा का आनंद हमें नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमने स्वयं नहीं लिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें पक्का श्रद्धान करना है कि ये जो सुख है ये मेरे आत्मा में ही प्राप्त होगा, और इस आत्मा को जानकर, इसके स्वरूप को समझकर, उसमें लीन होकर ही मुझे उसका स्वाद मिलेगा। जैसे जलेबी कैसी होती? पूरी रस परिपाक होती है ना, तभी उसमें रस आता है, रसीली, सर्वांग से रसीली रस टपकता है। वैसे ही मेरे आत्मा के सर्वांग में सुख 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 और आनंद के झरने हैं। आनंद ही आनंद है, अतः आनंद। तो उसका वेदन हमें स्वयं करना है, उसकी प्रतीति करना है, उसका अनुभव लेना है, तब हमें यह सुख की प्राप्ति होगी। चलिए अब हम आज के कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा विचार और करते हैं। पुण्य का उदय धर्म साधना में साधक है, तो क्या पुण्य भाव करना योग्य है, करना चाहिए या सहज होता है? इस पर विचार करें। मैं पुण्य के उदय में और पाप के उदय में भी पुण्य पाप से रहित ही हूँ, ऐसा स्वयं चिंतन करें और उसका विचार करें। मोक्ष मार्ग में पुण्य का उदय साधक है या बाधक है, इसका विचार और चिंतन करें कि किस प्रकार से साधक है और किस प्रकार से बाधक है।
पहले आत्मा को जानें, श्रद्धान करें, उसका ज्ञान करें, फिर चारित्र सहज ही पलता है। कैसे, इसका विचार करें। मोक्ष प्राप्ति का सहज उपाय क्या है, विचार कीजिए, क्योंकि मोक्ष सहज साध्य है। मेरे आत्मा को जानना, पहचानना ये मेरे लिए सहज है। परद्रव्य को जानना, पहचानना ये मेरा कार्य नहीं है, महादुर्लभ कार्य है। कैसे, तो इसका विचार करें। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर, मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।